दोस्तों साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जे के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जे के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन, मैं उसी को आपके साथ कंप्लीट करूँगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को यदि आपको बहुत अच्छा आगे समझना है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे दिया गया है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। विपरीत मतलब उल्टा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, या फिर वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में याद रखने का है, संयोजन में जुड़ता है, क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ज्वाइंट होता है। और वियोजन में क्या होता है, एक चीज टूटेगा, टूटता है, इसमें क्या होता है, टूटता है। अब देखिए इसे समझते हैं अच्छा से। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कैसे है, या फिर वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कैसे है। क्लियर है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, क्या बोल रहा है, संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, अधिक पदार्थ संयोग करके मतलब ज्वाइंट होकर, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण करती है, नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्लियर है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, या फिर वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कैसे है। तो याद रखने का है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक दूसरे से क्या अपोजिट है, विपरीत है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कुछ दिया गया है एग्जाम्पल, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वाइंट होकर यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O, मतलब हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 आपस में मिलकर क्या बन रहा है, 2H2O, मतलब ये वाटर बन रहा है। और यहाँ पे देखिए वाटर जो है ये टूट कर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जा रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक चीज टूट के दो पदार्थ में बदलेगा और इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ ज्वाइंट होकर एक पदार्थ बनेगा। क्लियर है, तो ऐसे पदार्थ को संयोजन और वियोजन। क्लियर हो गया संयोजन और वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर के ऊपर 7 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक उपयोग लिखें, एक उपयोग लिखना है, इसका यूजेस लिखना है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मतलब प्रेजेंट ऑफ सनलाइट जो कंप्लीट होगा अभिक्रिया, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है इसका, 2AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag और Cl टूट रहा है, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल था। और इसका उपयोग यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, उपयोग में लिखा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूजेस है। क्लियर है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ देखिए बोला गया है उष्मा शोषी उष्मा छेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं, एक एक उदाहरण दे। देखिए उष्मा शोषी और उष्मा छेपी, देखिए शोषी वर्ड जो आ रहा है ना, इसमें समझिए कि सोखने वाला चीज, मतलब जो उष्मा को निचोड़ेगा, सोखेगा, मतलब अपना में खींचे लेगा, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। उष्मा छेपी मतलब अपना में से क्या करेगा, उष्मा को निकालेगा। क्लियर हो गया बात को। अब यहाँ पे देखिए इसका थ्योरी को पढ़ते हैं। देखिए उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है या फिर अवशोषित होती है, ऐसे ही बोल सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, या फिर उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे N2O2 है, मिल के क्या बन गया, NO। क्लियर है, इसमें देखिए
43.2 केल्विन क्या निकला, एनर्जी निकला। उसी तरह से यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या किया, अवशोषण किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया उसे कहा जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे इसमें यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन आपस में मिलके CO2 बना और इसमें एनर्जी क्या करेगा, निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम लोग का क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा गया है विस्थापन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आप यदि क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आप बोर्ड देने वाले हैं, तो आपको केमिस्ट्री का ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास मुंह जवानी होना चाहिए, मतलब आपके माउथ में इसका आंसर होना चाहिए और दिमाग में हमेशा इसका आंसर होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा तरह से इसे लिख सके। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया, तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नए यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ले लेता है या ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे Fe है, CuSO4 है, फेरस, और यहाँ कार्बन यानी कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Fe क्या कर रहा है, Cu को हटा दिया यहाँ पे से, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, Fe क्या कर रहा है, यहाँ Cu को हटा दे रहा है और अपने उसके जगह पे ले आ रहा है। देखिए SO4 के जगह पे Fe खुद आ गया, FeSO4 बन गया और यहाँ कार्बन को कॉपर को हटा दिया, ठीक है, विस्थापित कर दिया, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसे अच्छा तरह से बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, इसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है, विस्थापन अभिक्रिया क्लियर हो गया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों का अदला बदली करके नए पदार्थ को बनाता है। फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या फिर अभिकारक अपने मूलों की अदला बदली करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसका जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें फिर से समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलों की अदला बदली करके नए पदार्थ को बनाते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, भिन्न होता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। इसका यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। अभी तो हम लोग ने क्लियर किया था वैसी अभिक्रिया जिसमें इसमें है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण है। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा पदार्थ का निर्माण होगा। क्लियर है। जैसे कि यहाँ देखिए Na2SO4 है, BaCl2 है, यहाँ पे आपस में रिएक्शन किया है, ठीक है। Ba क्या कर गया, SO4 के साथ रिएक्ट हो गया है, ये अवक्षेपण बन गया, NaCl यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो देखिए एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है जो वायु की उपस्थिति में क्या हो जाता है, काला हो जाता है, तो वो X पदार्थ का नाम बताने के लिए बोला जा रहा है। मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो भूरे रंग का चमकदार होता है, बट उसको क्या किया जाता है, गर्म करने पर वो काला हो जाता है, तो वो पदार्थ कौन सा है। तो देखिए वो पदार्थ जो है कॉपर है, Cu कॉपर है, ठीक है। और इसके क्या बोला जा रहा है, काले रंग का यौगिक जो है कॉपर ऑक्साइड है। जो काले रंग जो पदार्थ में काले रंग हो जा रहा है, वो पदार्थ क्या हो जा रहा है, काले रंग में बदल जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड।
यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ भूरे रंग Cu और O, ऑक्सीजन का प्रेजेंट में जलेगा, कोई भी गर्म होगा, तो उसमें जब इसमें हीट लगा है तो CuO हो गया जो काले रंग का हो गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न पदार्थों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। तो देखिए, संक्षारण दिया हुआ है और यह है विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है? मतलब यहाँ सिंपल वर्ड में समझिए, किसी भी पदार्थ का परत दर परत नष्ट होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। परत दर परत मतलब देखिए, आपके घर में यदि ग्रिल है, ठीक है, लोहे के बना हुआ ग्रिल है, वो क्या होता है, बारिश नमी के चक्कर में क्या होता है, वो धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल 4 साल यदि आप उसमें पेंट नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं उसे, तो नमी वायु ये सब से क्या होगा, बारिश से वो क्या होगा, कुछ सालों के बाद आप देखेंगे उसका परत क्या होता है, झड़ झड़ के नीचे गिरता है। तो ये है संक्षारण। ठीक है, तो देखिए क्या है, संक्षारण को पढ़ते हैं। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। जैसे पायल है, आभूषण होता है जो चांदी का बना हुआ, उसमें भी क्या होता है, काला परत चढ़ जाता है। वो भी क्या होता है, खुले में रखने से होता है। बारिश, पानी, नमी ये सबसे आपस में रिएक्ट हो जाता है, जिससे क्या काला रंग हो जाता है। वो क्या है, संक्षारण है। जंग लगना भी एक संक्षारण है लोहे के ऊपर। क्लियर है ना? तो ये कैसे होता है, तो जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। क्लियर है? इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, बचाने के लिए हमें शायद दिया हुआ है संक्षारण के लिए परिस्थितियां। कैसा परिस्थिति के कारण संक्षारण होता है, संक्षारण होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए, नमी, यानी नमी कैसे, जल रहेगा आसपास में, जल की उपस्थिति और वायु की उपस्थिति दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी पदार्थ में जंग लाना। जैसे एक लोहा का बना हुआ क्या है, गेट है, दरवाजा है, कुछ भी, खिड़की है, कुछ भी है, यदि आप इसे छोड़ देते हैं खुला में तो इसमें बारिश होगा, बारिश पानी लगेगा। यदि आप देखते हैं कि पानी नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि वायुमंडल मतलब जो हम लोग आसपास में जो एयर है उसमें क्या है, प्रेजेंट रहता है क्या, वाटर, पानी उपस्थित होता है, जल वो उपस्थित होता है, तो वो इससे हमेशा लगते रहता है और जिससे क्या होता है, इससे नमी मिलते रहता है और जिसका कारण, और हवा भी लगता है, तो इसमें क्या होता है, जंग लगने लग जाता है। तो नमी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और वायु की उपस्थिति, ये दोनों प्रेजेंट होने के कारण ही संक्षारण होता है लोहे पर या फिर किसी भी पदार्थ पर। क्लियर है ना? अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का है क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा गया है विकृत गंधिता। ये क्या होता है? तो देखिए, विकृत गंधिता को हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपके घर में कुछ तेल का बना हुआ कुछ खाने पीने का सामान बनता है, चिकन बनता है या फिर कुछ भी ऐसे पदार्थ जिसमें तेल यूज होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसे ताज़ा ही खाने का कोशिश करते हैं। यदि आप उसे आज बनाएंगे 4 दिन के बाद खाएंगे तो खाने सकेंगे, नहीं खाने पाएंगे, क्योंकि उसमें से बहुत बुरे स्मेल आने लग जाएगा और टेस्टलेस, मतलब टेस्ट बहुत खराब, बहुत गंद होने लग जाएगा। तो समझिए यही बात को बोला जाता है। यहाँ देखिए, विकृत गंधिता क्या है, वसा मतलब फैट, तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर मतलब किस, जो अनवांट, मतलब हम नहीं चाहते हैं, अरुचि, ठीक है ना, अरुचिकर मतलब जो पसंद नहीं हो, अरुचिकर गंध या स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता क्या कहलाता है? तो वैसे वसा एंड तेल के बने पदार्थ में, ठीक है, उपचयन की क्रिया के कारण अरुचि गंध और क्या होता है, स्वाद का उत्पन्न होना, मतलब खराब स्वाद होना। ठीक है, विकृत गंधिता का कहलाता है। उदाहरण क्या है? तो देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है, सब्जी का जल्दी खट्टा होकर गंध देना, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है विकृत गंधिता का। क्लियर? होप आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आया है। और मैं जैक बोर्ड के जितने भी क्लास स्टूडेंट 10 के स्टूडेंट हैं, मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पर अभी 3-4 महीने, जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए जैक बोर्ड का, तब तक मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जो अच्छे एग्जाम में रिजल्ट लाने के लिए हेल्प होगा, वो सभी क्वेश्चन को मैं अपने चैनल पर धीरे धीरे करके अपलोड करते रहूंगा और आप सीखते रहिए और रिपीट करते रहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इस चैनल पर मिलता रहेगा। यदि आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि आप लोग कितने वीडियो को देख रहे हैं, और लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अच्छे वीडियो